मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है रक्षाबंधन राखी पर्व के ऊपर है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके मुहूर्त क्या है, इसके शुभ लग्न क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कब नहीं मनाना है, इन सब पे भी बात होगी। साथ ही साथ उपाय पर विशेष रूप से मैं बात करूँगा। कुछ विशेष उपाय हैं जिनको करने से बहनों का भाई के प्रति प्रेम तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ भाई जो है उनकी रक्षा भी होगी और विशेष रूप से बहनों का जो बल है, उनका जो विशेष तप है, उसका प्रभाव भाई को भी मिलेगा और भाई शारीरिक रूप से बहन की रक्षा करेंगे। लेकिन मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो नारी का प्रभाव विशेष रहता है, इसलिए राखी में भाई बहन दोनों बराबर के होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इस त्यौहार को किसने पहले किया, वो सभी बातों पे भी चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि राखी का पर्व जो मनाते हैं रक्षाबंधन, इससे पहले हमारे पुराणों में कहाँ पे इसका वर्णन है, क्योंकि बहुत ही पवित्र पर्व है जहाँ एक बहन जो अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है, रक्षाबंधन बांधती है, तो वो धागे की महत्ता इतनी बढ़ जाती है कि उससे कुछ वचन एक बहन जो अपने भाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। हंसी मजाक का एक खुशनुमा माहौल रहता है। यहाँ पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि लक्ष्मी माँ और राजा बलि की जो एक कथा है। हम सभी जानते हैं कि वामन अवतार के समय जो भगवान है वो राजा बलि से 3 पग की भूमि मांगे थे, सब चीज़ उसने दे दिया। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगा और उन्होंने भगवान को ही मांग लिया। ऐसे में माँ लक्ष्मी थोड़ी सी दुखी हुई और माँ लक्ष्मी जी ने जब नारद जी से चर्चा की तो नारद जी ने उनको एक उपाय बताया और उस उपाय के आधार पर राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी रक्षाबंधन बांधी थी। अब यहाँ पे एक और द्रौपदी और कृष्ण की कथा आती है कि शिशुपाल के साथ जब कृष्ण जी का युद्ध हुआ तो उनकी अंगुली पर चोट पड़ गए भगवान जी के। तो वहाँ चोट को देखी जैसे ही द्रौपदी, उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके जो कृष्ण भगवान हैं उनके पैरों में बांधा। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण जी जब चीरहरण का समय हुआ तो उन्होंने साड़ी के रूप में भगवान ने विशेष रूप से उनको सहायता की। अब यहाँ पे एक भविष्य पुराण की भी कथा आती है कि बलि और इंद्र में जब युद्ध हो रहा था तो इंद्र की पत्नी जो है सची, वो विष्णु जी के पास गई। उन्हें डर था कि कहीं इंद्र जी खतरे में ना आ जाए। ऐसे में विष्णु जी को उन्होंने, सची ने, इंद्र की पत्नी ने रक्षा जो सूत्र है वो बांधा। अब यहाँ पे कुछ मंत्र भी आते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं श्रावण पूर्णिमा जो है इस बार 22 अगस्त रविवार के दिन पड़ रहा है। इसको हम लोग श्रावणी पूर्णिमा भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे अच्छे जैसे झूलन अमरनाथ यात्रा समाप्ति का दिन माना गया है, हयग्रीव जयंती है, बलभद्र पूजन भी कहा गया है, संस्कृत दिवस भी बोला गया है, गायत्री जयंती भी बोला गया है और श्रावणी इसको बोला गया है। रक्षाबंधन तो हम जानते ही हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ विशेष मुहूर्त पे चर्चा करने जा रहा हूँ और अंतिम में बताऊँगा कि किस मुहूर्त में करना सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आप जान जाइए कि राहु काल जो होता है उसमें नहीं बांधना चाहिए। जानबूझ करके राहु काल में हमको बहन को एक भाई की मनोकामना यानी उनकी शुभ कामनाओं को ध्यान में रखते हुए, अच्छी मंगल कामनाओं को ध्यान में रखते हुए राहु काल में नहीं बांधना चाहिए। वैसे आपकी श्रद्धा भक्ति है, भगवान का नाम लेके कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में जहाँ तक हो सके हमको 8:56 जो सुबह में हो रहा है वहाँ से 10:31 ये जो समय है, प्रातः 8:56 से 10:31 यानी 9 से 10:30 के बीच आप मोटा मोटा समझ जाइए, इस समय में आपको रक्षाबंधन नहीं बांधना है। वैसे मुहूर्त पंचांग के हिसाब से सुबह के 6:30 बजे या 7 बजे के आसपास से मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। अभिजीत का मुहूर्त जो बहुत अच्छा माना गया है उसको नोट कर सकते हैं, 11:41 से 12:32 दिन में, है ना, 11:41 से 12:32 तक। शुभ मुहूर्त जो है सुबह के वो है 7:20 से 8:56 है। साथ ही साथ चर मुहूर्त जिसको भी अच्छा माना गया है वो 12:06 से 1:42 तक है। साथ ही साथ 1:42 से 3:17 तक लाभ का मुहूर्त है और 3:17 से अमृत का मुहूर्त जो है वो लगभग 5 बजे तक है। तो यहाँ पे अब देखें, स्थिर लग्न कई लोग बोलते हैं, तो वृश्चिक लग्न जो है वो 11:57 से 2:12 तक है।
धनु लग्न भी अच्छा माना गया है, ये 2:12 से 4:18 शाम तक है। स्थिर लग्न शाम का जो है वो 6:06 से 7:40 तक है। अब आप बोलेंगे इन सब में अगर पंचक आ जाए, पंचक बता रहे हैं कई लोग, तो पंचक का प्रभाव कब पड़ता है? जब हमको दक्षिण दिशा की यात्रा करनी हो। दक्षिण दिशा अशुभ माना गया, अच्छा नहीं माना गया, तो अगर वो आवश्यक हो तब हमको पंचक में विशेष रूप से वैसे इस कार्य को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ लकड़ी काटना को भी अच्छा नहीं माना गया। पहले के ज़माने में लकड़ी अनिवार्य रहता था ईंधन के लिए। छत ढलाई का काम होता था और अंतिम संस्कार है, ये सभी कार्य पंचक में रोक दिए जाते। बाकी शुभ कार्य में कोई दोष नहीं है, निश्चिंत होकर के आप बहन जो है वो भाई को बांध सकते हैं। अब मैं आपको विशेष मुहूर्त बताने जा रहा हूँ कि एक अभिजीत का जो मुहूर्त है 11:41 से 12:32 तक, ये विशेष समय है। इसमें आपको मौली धागा मतलब जो राखी है उसको बांधना है। राखी ना हो तो मौली धागा बांध सकते हैं। या अपने आसपास क्या क्या चीज़ों को करना है, क्या उपाय करने हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विशेष रूप से जो बहन है वो अपने भाई को सबसे पहले तो सुबह उठते ही हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हमको मंदिर दर्शन या नदी तट की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये श्रावणी उपाकर्म का भी दिन है। तो जो विशेष क्षेत्र है वहाँ पंडित जी लोग अवश्य वहाँ पे श्रावणी कार्य में लगे रहते हैं, पितृ की पूजा करते रहते हैं, तो ऐसे उनको देखना भी बहुत अच्छा है। बने तो आशीर्वाद लीजिए उनसे। अगर आप मौली धागा बंधवा दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ उपाय में आपको मैं विशेष बताने जा रहा हूँ, अगर मन की स्थिरता नहीं है, मन अशांत है और आपको लगता है कि मेरा और मेरे भाई दोनों का यही स्थिति बन रहा है, या अपने भाई की मनोकामना के लिए आप चाहते हैं, तो आप इस दिन सुबह में कच्चा दूध ले लें और शिव जी के जो सर्प हैं उस पर डाल दें, यानी ओम नमः शिवाय बोलते हुए, या फिर चंद्रदेव की पूजा करें। शिव जी में भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन सर्प में दूध चढ़ाना आज के दिन बहुत अच्छा माना गया है। दूसरे उपाय में आप जब धन लाभ के लिए अगर कोई चाहते हैं कि मेरा भाई जो है उसको विशेष धन लाभ मिले, उसको व्यापार व्यवसाय अच्छा बने, साथ ही साथ नौकरी अगर नहीं मिल रहा तो नौकरी उसको मिल जाए, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आपको ये उपाय बहुत अच्छे से करना चाहिए। सबसे पहले एक गुलाबी कपड़ा ले ले छोटा सा, और उस कपड़े को विशेष रूप से कम वो करीब 8 अंगुल रहे, या 1 बीता लंबा 1 बीता चौड़ा रहे, इतना हो जाए पर्याप्त है। उसमें आपको 1 सुपारी, 1 सिक्का और थोड़ा सा पीला चावल रखना है। एक गुलाब का फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। इसको रख करके बांध लेना है, और अब बहन जो है अपने भाई के जो तिजोरी है या उसको हाथ में दे दे कि इसको आप तिजोरी में रख देंगे, या उनके घर में आप है तो उनके तिजोरी में अवश्य रख देवे। अगर ऐसा करते हैं तो भाई को अवश्य धन लाभ मिलता है। लक्ष्मी स्वरूपा वो होती हैं, अगर बड़ी दीदी है तो अवश्य प्रणाम करें। साथ ही साथ तीसरे उपाय में विशेष पीला सरसों जो होता है उसको सिर से उसार लेना है। किसके? बहन जो है भाई के सिर से घुमा ले, 7 बार घुमा दे क्लॉकवाइज, यानी उनके भाई के जो राइट कान है यानी दाहिनी ओर के कान है उधर से बाईं ओर की कान की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे 7 बार घुमा लेना है। भाई को बैठा दे, आप खड़ी स्थिति में उनके ऊपर घुमा लीजिए, और वो जो पीला सरसों का दाना है छोटा सा थोड़ा सा ही दाना लेंगे और उसको जा कर के या तो कहीं रास्ते पे फेंक दीजिए, चौराहे पे या कोई ऐसा रास्ते पे, या फिर आपको उसको किसी अग्नि में यानी चूल्हे वगैरह में जला देना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं देवता को पहले राखी बांधना चाहिए। विशेष रूप से हम अपनी राखी को, आप लोग करते भी होंगे कि अपनी राखी को भगवान के पास हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन पहला राखी आप गणेश जी को, दूसरा हनुमान जी को, और तीसरा अपने जो देवता को मानते हैं, विष्णु भगवान को, गोपाल जी को, जिसको मानते हैं आप उसके पास छोड़ सकते हैं। या ऐसे रूप में आप आसपास किसी ऐसे जीव को भी, जैसे कई लोग बछरू छोटे से गाय के बछड़े को उसको भी बांधते हैं, या घर के जीव कोई भी विशेष है उनको भी कई आप लोग बांध सकते हैं। गाय को एक घर में मैं देखा हुआ था, वहाँ तोते को भी राखी बांधे हुए थे, बहुत अच्छा लगा था, तो वो भी राखी राखी ऐसा बोलता था, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक और मैं बात बताने जा रहा हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे तो उन देवता की कृपा मिलेगी, गणेश जी हनुमान जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। एक और उपाय है, गाय को हरी घास खिलाना चाहिए और गौशाला में धन या चारे का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। और अगर आप ऐसा करते, गाय को हरी घास वगैरह खिलाते हैं, तो आपके घर में अक्षय धन की लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ दोनों को दीर्घायु मिलता है, भाई बहन को।
एक और सबसे खास बात ये है कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। सुबह घर के जो देवता हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या पितृ जो बन चुके जिनका फोटो है घर में, उनकी सेवा करें, सप्त ऋषियों की पूजा। और इन सभी उपाय को करने के साथ ही साथ भाव अच्छा रखें। जब अच्छे प्रेम भाव से रहेंगे, भाई बहनों के बीच अगर मनमुटाव है, कोई और बात है, तो उसको भूल जाए और उस भाव को भूल करके प्रेम भाव को आगे बढ़ाएं और मिलजुल करके इस रक्षाबंधन पर्व को मनाएं। आप सभी को बहुत लाभ मिले, आप सभी का प्रेम भाव अक्षय बने, आप लोगों का ये साथ सदा सदा अक्षुण्ण रहे, यानी आप लोग का साथ हमेशा बना रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जल्द ही मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। पिछले वीडियो थोड़े विलम्ब से आए हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्द ही और अच्छे वीडियो आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।